पढ़ाई करना एक तपस्या है जिसे बिना परिश्रम के पाना बेहद ही मुश्किल काम है। कुछ लोग रात में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि रात में पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। रात में पढ़ाई में आप ज्यादा ध्यान दे पाते हैं दिन के मुकाबले। माहौल बिल्कुल शांत होता है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सबसे ज्यादा पर्याप्त समय मिल जाता है। रात में कोई दूसरा काम भी नहीं करना पड़ता है। मेरा मानना है कि किसी भी स्टूडेंट को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए और मैं अपने वीडियो में भी यही बोलता हूँ। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि देर रात तक हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैं खुद सुबह पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ, फिर भी जब मेरा एग्जाम होता था या टेस्ट रहता था तो मैं देर रात तक पढ़ाई करता था और कई बार मात्र 1-2 घंटे की ही नींद ले पाता था। इसके अलावा कई स्टूडेंट सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं और सुबह जल्दी उठने के बजाय देर रात तक पढ़ना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ना तो रात में अच्छे से पढ़ पाते हैं और ना ही सुबह जल्दी पढ़ पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देर रात तक या फिर पूरी रात भर पढ़ाई कैसे करें जो पढ़ाई फायदेमंद रहे, इफेक्टिव रहे और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। टिप्स नंबर 1, डिसाइड व्हाट टू रीड एट नाइट। जिस तरह हर स्कूल में टाइम फिक्स होता है कि इतना बजे इस टीचर का इस सब्जेक्ट पर क्लास रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टाइमिंग होता है और लंच का भी टाइम अलग होता है। उसी तरह रात में पढ़ने के लिए सबसे पहले डिसाइड करो कि रात में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जब तक यही डिसाइड नहीं रहेगा ना कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, रात में क्यों जागना है, तब तक आपको नहीं जागना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा। कुछ स्टूडेंट रातों में पढ़ने के लिए जागते जरूर हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिससे टाइम वेस्ट हो जाता है और पढ़ नहीं पाते हैं। सो फर्स्ट डिसाइड व्हाट टू रीड एट नाइट। टिप्स नंबर 2, देयर मस्ट बी अ सॉलिड रीजन। वॉचमैन या फैक्ट्री का कर्मचारी रात में जागता है क्योंकि उसे 8 बजे से 8 बजे ड्यूटी करना है और ड्यूटी के बिना पैसा नहीं कमा पाएगा। तो आपका उद्देश्य क्या है रात में जागने का? क्या आपको ज्यादा मार्क्स लाना है? क्या कल टेस्ट है आपका, कल एग्जाम है? क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है जिसे पूरा करना है, या फिर इसका जुनून है कि रात में पढ़ाई करके सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है और सबको पीछे छोड़ देना है? क्या ऐसा कोई जुनून है आपके अंदर जो आपको रात भर जगा कर रख सके? जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि मैं टेस्ट या एग्जाम के टाइम पर ज्यादा जागता था या कोर्स कंप्लीट करने के लिए जागता था। रात में जागने के लिए एक ठोस वजह का होना जरूरी होता है क्योंकि मोटिवेशन भले ही कुछ समय के लिए रहता है और खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ करने के लिए वजह तो हमेशा रहती है। इसलिए किसी भी इंसान का असली मोटिवेशन कोई वजह ही होती है, कोई जरूरत होती है, उसके बुरे हालात होते हैं, गरीबी परिस्थिति होती है, फिर कुछ बड़ा करने का एक जुनून होता है कि कुछ करके दिखाना है। जुनून नहीं है आपके अंदर तो पैदा करो दोस्तों। वो कौन सा हालात है जिसके कारण तुम कई रातें जागने के लिए तैयार हो? वो कौन सी वजह है जो तुम्हें रात भर जगा कर रखेगी? वो कौन सी वजह है जो तुम्हें रात भर पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी? टिप्स नंबर 3, यूज म्यूजिक। YouTube में सर्च करने पर अल्फा म्यूजिक, फोकस म्यूजिक, ब्रेन म्यूजिक, कई सारी म्यूजिक मिल जाती है जो आपके दिमाग पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। इन म्यूजिक को सुनने से फोकस बढ़ता है, हमारे ब्रेन में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कुछ स्टूडेंट इन्हें कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। आप भी अपना फोकस बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए इस म्यूजिक को सुनते हुए पढ़ाई करें। इतना याद रखिए, म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना है, ना कि मोबाइल का इस्तेमाल करना है। और बीच बीच में कान और दिमाग को रेस्ट भी देते रहना है। पढ़ने के लिए जागना है लेकिन कंटिन्यू 3-4 घंटे तक ना पढ़े। हर 40 मिनट के बाद 5 मिनट का मेडिटेशन करें, फिर पढ़ाई करें। वीडियो में आगे बढ़ने से मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नंबर 4, क्रिएटिविटी। जब भी पढ़ते वक्त नींद आए या बोर लगे तो कुछ क्रिएटिविटी करे, जैसे पेंटिंग बनाना, कोई पजल को सॉल्व करना, ये क्रिएटिविटी में आता है। या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में सोचना जो इंटरेस्टिंग लगता हो या कुछ यूनिक लगता हो, या फिर पढ़ने का तरीका ही बदल देना, कुछ नए तरीके से पढ़ना। विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक अगर हम किसी चीज को अन्य सभी लोगों से अलग तरीके से देखते हैं या कोई काम जैसे कि हम पढ़ाई को ही ले लेते हैं उसे अलग तरीके से पूरा करते हैं तो वास्तव में यही क्रिएटिविटी होती है और यही हमें सफलता दिलाती है। टिप्स नंबर 5, कीप हेल्थ बैलेंस। बॉडी को यदि सही से विटामिन प्रोटीन मिलता है तो कम नींद में भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि शरीर स्वस्थ है और विटामिन प्रोटीन आपका बैलेंस है तो समझो 5 घंटे की नींद भी 4
घंटे की नींद भी आपके लिए काफी है। यदि शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है तो फिर 9 घंटे सोने के बाद भी आपको कमजोरी, थकान, आलस्य, नींद महसूस होगा। नींद पूरी करने के बाद भी आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आपके शरीर को सही से पोषण नहीं मिल रहा है, इसलिए हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, मैं अपने अधिकतर वीडियो में बता चुका हूं कि मसालेदार या जंक फूड खाने के बाद शरीर में आलस्य, नींद आती है और हमारे शरीर को पूरी तरह से विटामिन, प्रोटीन नहीं मिलता है, क्योंकि जंक फूड पाचन तंत्र को कमजोर करता है और जिसे हम स्वाद के लिए खाते हैं ना, वो जंक फूड हमें कुछ भी हेल्दी चीज नहीं देता है, ना ही विटामिन देता है, ना ही प्रोटीन देता है, सिर्फ स्वाद देता है। खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन हेल्थ के लिए खराब होता है। रात में पढ़ना है तो बहुत ही हल्का और सादा भोजन करें। ऐसा भोजन करें जो आपको नींद नहीं बल्कि एनर्जी दे। हो सके तो खाना को भी थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके खाइए। एक ही बार में अगर पूरा पेट भरकर खाओगे, आपका पेट भरा हुआ है, तो आपको नींद आलस्य बहुत आसानी से आएगा। फिर आप रात भर तो क्या, आप रात में 11 बजे तक भी नहीं जाग पाओगे। भले ही मेरी सलाह है कि आप बीच बीच में ड्राई फ्रूट को खाइए, कॉफी या चाय थोड़ा हल्का हल्का ले लीजिए, या फिर फल खाइए या फिर सलाद खाइए। इससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और जाग भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ या किसी स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।